सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के स्थापना दिवस की। 1 नवंबर से नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य में 4 बड़े और ऐतिहासिक बदलावों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपए प्रति महिला के हिसाब से कुल 109 करोड़ की पहली किश्त डाल दी है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के संकल्प पत्र के 217 वादों में से 47 पूरे हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आज से प्रदेश की सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी गई है। ये सुविधा पहले ट्रायल बेस पर चल रही थी, लेकिन अब पूरे हरियाणा में लागू है। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही 20 नवंबर के बाद सभी तहसीलों में रजिस्ट्री के साथ इंतकाल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे इंतकाल के पेंडिंग मामलों का तुरंत निपटारा होगा। इसके अलावा जमीन की निशानदेही के लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब इसके आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल से स्वीकार किए जाएंगे और ये काम जीपीएस इनेबल्ड रोवर तकनीक के माध्यम से उच्च सटीकता के साथ किया जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के 15 लाख से अधिक छात्रों के पोषण को बढ़ाने के लिए मिड डे मील में बदलाव किया गया है। अब सप्ताह में एक बार दोपहर के भोजन में पिन्नी और खीर को शामिल किया गया है। यह नया मेन्यू आज से लागू हो गया और 31 मार्च 2026 तक रहेगा। अगली खबर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण को देखते हुए आज 1 नवंबर से एक बड़ा और सख्त नियम लागू कर दिया गया है। हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले BS3 और BS4 डीजल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब केवल BS6 CNG LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिल पाएगी। दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर पर निगरानी करेगी और पुराने वाहनों को वहीं से लौटा दिया जाएगा। गुरुग्राम के जिला परिवहन अधिकारी ने दावा किया है कि प्रतिबंध केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा के एनसीआर में आने वाले सभी 14 जिलों में भी लागू कर दिया गया है। गुरुग्राम में शनिवार से ही टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि सोनीपत में दिल्ली बॉर्डर पर अभी वाहनों की चेकिंग या रोक नहीं लगाई गई है, जिससे वाहन चालकों को फिलहाल थोड़ी राहत है। राहत की बात यह है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां और दवाइयां देने वाले गैर BS6 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। बहादुरगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से इस नियम का सीधा असर दिखेगा, जहां 70% तक माल ढोने वाली गाड़ियां BS4 मानक की हैं। बहादुरगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन के अनुसार नए नियम से पूरे प्रदेश की लगभग 20% और बहादुरगढ़ की लगभग 5% गाड़ियों पर सीधा असर पड़ेगा। अगली खबर हिसार की। हरियाणा के एकमात्र हिसार एयरपोर्ट यानी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई कनेक्टिविटी अब और बढ़ने वाली है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। अब हिसार से जयपुर के लिए फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन उड़ान भरेगी, जो पहले सिर्फ 1 दिन उपलब्ध थी। ये उड़ान आज दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और करीब 1 घंटे में मतलब 1:35 पर जयपुर पहुंचेगी, जिसका एक तरफा किराया 1957 रुपये है। ये विस्तार विंटर शेड्यूल का हिस्सा है। इसी के तहत 8 नवंबर से चंडीगढ़ के लिए भी उड़ान सेवा 2 दिन के बजाय सप्ताह में 3 दिन शुरू हो जाएगी। वहीं दिल्ली और अयोध्या की फ्लाइट भी सप्ताह में 2 दिन रविवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी, जिससे इन रूटों पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं पलवल की। यहाँ गो तस्करों ने हसनपुर थाना पुलिस की टीम पर पथराव कर सनसनी फैला दी। थाना प्रभारी ने बताया कि रात में ASI आबिद हुसैन अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। हसनपुर की एक गली में उन्होंने बिना नंबर प्लेट की पिकअप गाड़ी देखी, जिसमें 4 युवक गोवंश को भर रहे थे। पुलिस को देखते ही चारों तस्कर पिकअप में सवार होकर तेज रफ्तार से भाग निकले। ASI ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब पुलिस की सरकारी गाड़ी तस्करों तक पहुंची तो पिकअप के नजदीक पहुंची तो पिकअप में बैठी तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पथराव का फायदा उठाकर गो तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पिकअप पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और उसमें सवार चारों युवक नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अंत में बात करते हैं भिवानी की। यहाँ गांवपुर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ शराब ठेके पर मामूली विवाद के चलते 34 वर्षीय युवक अजीत, उसको ठेकेदार और सेल्समैन ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत भी हो गई। घटना 19 अक्टूबर की शाम की है, जब पशुपालक अजीत शराब लेने ठेके पर गया था और किसी बात पर उसका ठेकेदार और सेल्समैन के साथ झगड़ा हो गया। जब अजीत का बड़ा भाई धीरा बीच बचाव करने मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उसके सामने भी अजीत की निर्ममता से पिटाई की। पिटाई के बाद अजीत की हालत खराब हो गई थी। धीरा ने बताया कि अस्पताल में 3 दिन इलाज के बाद उसे छुट्टी तो मिल गई, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। 31 अक्टूबर को वो अपनी बहन के घर जागरण में गया था, जहां शनिवार सुबह करीब 4 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार वाले उसे अस्पताल लेके गए, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया गया। घर लौटने के कुछ देर बाद ही अजीत की मौत हो गई। भाई धीरा की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदार और सेल्समैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।